जिस तरीके से तेरा बेटा बेदर्दी से मारा, थूका, तुम लोगों ने मज़े लिए, सब ने खड़े रह के तमाशा देखे। आज तो फिर भी मेरे चेहरे का हाल बहुत अच्छा है। सारी फ़ोटोएं डालूंगी, बहुत कुछ डालूंगी अब यूट्यूब पे। तेरे बेटे को मेरी खूबसूरती से जलन थी कि मेरा बाप इसके पीछे इससे मोहब्बत करता है, इससे जलन थी। जलन ही में तो किया ना। और इस्माइल भाई की जलन, इस्माइल भाई की तूने मेरे से जलन ठसन निकाला। हाँ, बोलना तेरे बेटे को आ गया इस्माइल भाई। बहुत बोल रहा था ना कि इस्माइल जिस तरह मेरे ऊपर मुंह पे थूका था, तो क्या बोला कि मैं इस्माइल के आँख में आग डाल के बात कर सकता हूँ, थूक सकता हूँ उसके मुंह पे भी, कि उसने मेरे बाप को बर्बाद किया। वो क्या बर्बाद करेगा। और इसलिए ना कि वो मैंने मेरे भाई की तारीफ़ एक वीडियो में कर दी थी कि हाँ वो वाइट कॉलर कल भी था, आज भी है। हम लोग किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, किसी का 1 रुपया नहीं खाते। आज मैंने तेरा कुछ नहीं खाई, तूने मेरा सब कुछ खा के बैठा है। तूने मेरे को बर्बाद करके बैठा है, तूने मेरा सब लूट के बैठा है। क्या था तेरे पास? तू मेरी मोहब्बत क्या हक अदा करेगा? हाँ, क्या बोल रहा था? मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा। जो तेरे को दिए है ना, तेरे फाइनेंसर लोग भी तेरे को अच्छे से जानते हो। तू मुझे मत बोल, तू कितना बड़ा झूठा है ये लोग जानते हैं। ये पाइप रोड जो तेरे सामने जो ठट्टेबाजी करते घूमता है ना, वो सब तेरे को अच्छे से जानते हैं। अब तो तेरी फैमिली को भी अच्छे से जानते हैं। तेरी महक को किसी ने, तेरी बेटी को गाली दे दिया था, वो कादर ने, तो तेरे बेटे ने सुपारी निकाल लिया, उसकी जान लेने तक का वो कर लिया। हाँ, और हमारे बेटे ने उसकी माँ का ये हाल किया, तो हमारे बेटे ने अगर आके गाली गलौज किया तो तू ये बोल रहा था कि तेरा बेटा आया है मारने के लिए। तुम किसी की माँ को मारो, अपने बेटे से, अपने दोस्तों से मार खिलवाओ, गाली खिलवाओ। मेरे बच्चों ने पूरी ज़िंदगी तेरे को देखे है ना। मेरे बच्चों के सामने मेरे बच्चे तेरे को देख के जवान हुए ना। जब तक उनका बाप नहीं था तो बड़ा बाप बनने का तेरे को शौक़ था। उनके बाप को मरवाने के बाद से तू तो जिस दिन ज़ीशान को दफन किए थे उस रात भी, जिस दिन पहली रात कब्र में थी उस रात भी तूने तमाशा किया था। हाँ, इसीलिए सोहेल को तूने पाला क्या? इसीलिए उसके साथ ZRS खोला था। ये तेरा दिमाग चलता है, शातिर दिमाग, कि लोग कैसे दाना डालूं, लोग आए और मैं उनका इस्तेमाल करूं और उनको कैसे मारूं। इसीलिए तूने सोहेल जैसे को पाल के रखा है। और बोल जाके तेरे बेटे को, जा लेके जा अपने बेटे को, जो झूठी झूठी स्टोरियां सुना के उसको पाल के बड़ा शैतान बना के पाल के बड़ा किया है ना। इस्माइल भाई के पास जा और बैठ और हिसाब कर, जिसकी वजह से तूने मेरी ज़िंदगी के साथ पूरा बदला लिया। इसीलिए मेरे घर में घुसा था, इस्माइल भाई से बदला लेने के लिए, कि उसकी बहन से बदला लूँ, पायक ख़ानदान से बदला लूँ। आज भी चाहूँ तो मेरे भाई के पास, कि भाई जो रियाज से मोहब्बत करना, शादी करना हो गया गुनाह, उसने मेरे को फांस लिया और मैं उसके झांसे में आ गई। लेकिन तेरा खून और मेरा खून काट के देख ले, यहीं दफना दे, मार दे, लेकिन अब हक का फैसला कर। लेकिन नहीं जाऊंगी। फैसला और हक अब खुदा ही इंसाफ करेगा। अब मैं किसी से ना डरती हूँ, ना कोई ख़ानदान, ना कोई।
तूने यही सोचा था ना, तूने क्या सोचा था? पूरी ज़िंदगी खेल लूँगा, इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, इसका सब कुछ ले लूँगा, इसको पाई पाई मोहताज कर दूँगा। हाँ, और ये घर के लिए तेरा बेटा बोल रहा था? शर्म नहीं तेरे को? बोल, उसके तेरे सामने वो सब कर रहा था तो दिया ना उसको इतना सब कुछ। तो ये घर पे नियत खराब है। क्या बोलता है? घर से निकालना है, घर में घुसेगा? घुस। वो तो तूने वहां बुलवा के कर लिया मेरा ये हाल। चौकी सेट करेगा। दिखाती हूँ ना चौकी वालों को भी उनकी असलियत। अब एक एक चीज़ देख कैसा डालती हूँ। इसीलिए कुर्ला चौकी को खरीद के रखा है ना, इसलिए अभी तक वो लोगों ने कुछ किया नहीं। और ये तेरा एनडीपीएस का मसला है ना, फसाई फसाई फसाई, अभी तक तो नहीं फसाई, अभी तक नहीं फसाई। और अभी तक तेरा जुल्म, तेरी झूठी कहानियाँ, तेरी झूठी स्टोरियाँ, सिर्फ तेरी मोहब्बत में सब कुछ सह रही थी मैं। 5 साल से जब से तेरे बेटे के आया है 2022 से, एक एक सांस लेना दुश्वार किया है। कितना बड़ा क्रिमिनल है रे तेरा बेटा, कि एक गाली पे 40-40 लाख की सुपारियां देने को निकल जाता, मारने मरवाने को निकल जाता, और तू बहुत सीना तान के कह अरे वाह मेरा बेटा एक नंबर गुंडा, मेरे से भी बढ़ के आगे बन रहा है मेरे भाई का भी बेटा। देख, इसको बोलते अच्छी नस्ल और अच्छा खून। ज़मीन पे ही है, ज़मीन पे चलते हैं, मरने का खौफ रखते हैं। दिखावे की मस्जिद और दिखावे के इमाम नहीं बुलाते हैं, दिखावे के राशन नहीं बांटते हैं, दिखावे के लिए 4 पंटर नहीं पाल के रखते हैं। उस दिन तो पूरी सेटिंग किया था ना, तेरे मेटर आंग पे लेने वालों को बिठा के रखा था बाहर, गेट के बाहर सब अपनी गर्दी जमा के रखा था। और 2 दिन पहले गेट का लेके अपने बेटे को एंट्री दिया। उस दिन भी तू घर में घुसाने और मारने के लिए बुलाया था ना उसको। मर्द है ना, मर्दों से मुकाबला कर। मैंने पाया खानदान पे मेरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। जो तूने मेरी ज़िंदगी का बदला लिया है ना, उसका, मेरी ज़िंदगी का बदला तो मेरा खुदा लेगा तेरे से। तेरी आने वाली नस्ल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। हनीफा बर्बाद हो जाएगी, तिल तिल तड़प तड़प के मरेगी, क्योंकि उसने मेरा घर खराब किया। उसने ज़ीशान को मिल मिल के भड़का के ख़राब की। मैं तो तेरे से पीछे हटना चाहती थी ना। तस्कीन के पैदा होने से पहले क्या था? हाँ, इसीलिए तो मैंने तस्कीन को पैदा की कि भाई जाने दे तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर भी 2005-06 में जादू टोना करके खुद ही पागल होके घूम रही थी। 2-4 साल फिर पागलपन का दौरा करी थी, तभी भी तो जादू टोना करी थी। तो उसको जादू टोना करने का शौक़ है, हमको नहीं है। तू ही बोलता था ना, अरे पूरा पैसा लपेट के ले लेती है, पैसा ले लेती, पूरा पर्स खाली कर। मैंने कब तेरे पर्स में से पैसा ली? कब तेरे पैसे पे नज़र डाली? कच्ची मट्टी में भी तेरे साथ पसीना बहाने के लिए खड़ी थी, और आज उसी कच्ची मट्टी पे तूने मेरा खून और आंसू बहाया है। तो क्या सोचता है अब तू बढ़ेगा आगे? अब कहानी ख़त्म, अब कहानी ख़त्म। एक शौक़ था, एक ख्वाहिश थी तेरे को आगे बढ़ता देखने की, कुर्ला में, कि हाँ जैसा मेरा भाई है वैसा रियाज भी हुए। लेकिन तू मेरा भाई, उसकी बात अलग है। और रहा मेरा ख़ानदान, तो हम लोग तो पैदा हुए थे तभी से हमारे ख़ानदान से हमारा कुछ नहीं था। कभी ख़ानदान को हमारी नहीं पड़ी थी।
वो तो मेरी माँ ने, मेरा भाई बेकफन मर गया था भूखा प्यासा, उसके बाद मेरी माँ ने घूंघट उठा के मेरी नानी किया हमको, तब से हम ऐसे ही पले बड़े। तो हमारे बाप को भी हमारे आंसुओं का जवाब देना है। पहले मैं मेरे भाई से मदद के लिए कोशिश की थी कि भाई हो रहा है देख, जब तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग में जब तुमने खुद ही बोल दिया था, जब अब्दुल की बात, इमरान इंटू की बात आई थी, वो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, कि भाई देख तेरी वजह से इसने मेरी पूरी ज़िंदगी से बदला लिया। लेकिन वही भाई, मेरी बहन और यास्मीन गए थे, वो उल्टा सीधा बोल के कि तूने की है अब निपटो, तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। आज तूने उसी भाई के लिए मेरी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की, मेरी ज़िंदगी ख़राब की। कुरला वालों ने हमारी ज़िंदगी को देखा था कि हम जीते कैसे थे। 2022 के बाद, ज़ीशान को मरवाने के बाद तूने मेरी ज़िंदगी का तमाशा बनवाया, मेरे बच्चों को दर बदर भटकाया। अरे इस्माइल भाई का बदला इस्माइल भाई से लेता ना यार। अब मुकर नहीं सकता, मेरे पास हर एविडेंस है, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी तो वापस नहीं आएगी, मेरे बच्चों का बाप वापस नहीं आएगा, और ना मुझे किसी खानदान वाले के पास रोने जाने की ज़रूरत है। कौन सा वो लोग ने भी वो कर लिया। कौन सा अपने अपने हैं। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि मैं मेरे ख़ानदान के खून पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, तेरी मोहब्बत में फ़ना फिल्ला होने के लिए। अगर हक और इंसाफ नहीं मिलेगा ना, बीच चौराहे पे तू बोलता था ना जल के मरना, वो भी हसरत पूरी करूँगी। मगर तुझे, जो तूने अपने बेटे से खड़े रह के मेरे मार खिलवाया, वो तो उस दिन मैं बच गई रे। मेरे बाप की या मेरे ख़ानदान की, या क्या पता किसकी, मेरे माँ बाप की दुआ थी कि किसकी दुआ थी जो मैं बच गई। नहीं तो तुम लोग ने तो मेरे को एकदम मारने का प्लान किया था। अगर इंजेक्शन डाल देते, बेहोश कर देते, या जहर ही दे देते, जहर का इंजेक्शन दे देते और पटरी पे डाल देते, है ना। केस लेने के लिए तो सब तेरे नंबरकारी बाहर ही बैठे थे। इतनी नफरत पाया खानदान से, इतनी नफरत कि एक औरत जात की जिंदगी से तूने खेल गया। कोई बात नहीं, कब तक जिंदा रहेगा, कब तक पावर चलेगा, कब तक तेरा बेटा डॉन बना रहेगा। ऊपर वाले की लाठी में तेज आवाज़ नहीं है। मेरी एक एक चीख, एक एक आंसू, एक एक तकलीफ का बदला खुदा ज़रूर लेगा। नहीं है मेरा बाप जिंदा, लेकिन मेरे बाप का बाप ऊपर बैठा है। अच्छा नहीं किया तूने, मैंने तेरे साथ बहुत ईमानदारी से मोहब्बत की। तूने पूरी ज़िंदगी प्लानिंग के साथ मेरी बर्बाद की। अब मैं कोई चीज़ से पीछे ना हटूंगी, ना डरूंगी। मेरे बच्चों, क्या अच्छा नहीं किया, नहीं अच्छा किया तूने, मैं माफ़ नहीं करूंगी। देखते हैं सभी के घर में माँ, बेटी, बहन है, हर एक जो ईमान वाले रहेंगे कितना हक और सच का साथ देते हैं, देखते हैं।
बाकी कोई दे ना दे, खुदा मेरा ज़रूर देगा।